नमस्कार, स्वागत है आपका मल्टी टैलेंट्स एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ साहित्य क्या है और साहित्य हमें क्यों पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप साहित्य से संबंधित बातें जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखिए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और किसी भी तरह का बातें आपसे छूट ना पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल उठता है कि साहित्य क्या है या हम साहित्य किसे कहेंगे। यहाँ मैं मेरे विचार दे रहा हूँ, ये कोई भाषी या साहित्य परिभाषा पर आधारित नहीं है। सीधे सरल शब्दों में अगर हम कहें तो साहित्य अनेक विधाओं में व्यक्त किया जाने वाला एक ऐसा लेखन है जो साहित्यकार की कल्पना और उसके स्मरण, उसकी खोज, उसके विचार मंथन या किसी समस्या पूर्ति के लिए लिखा गया लेख या उसका यात्रा वृत्तांत होता है। साहित्य की रचना को उसके विषय के अनुसार हम अनेक शीर्षक देते हैं, जैसे राजनीति, नीति, धर्म, खोज, विचारधारा, यात्रा वृत्तांत आदि। साहित्य सृजन की मुख्य विधा है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में गीत, गज़ल, काव्य आदि, तो गद्य साहित्य में नाटक, संस्मरण, कहानी, उपन्यास, लेख, जीवनी आदि होते हैं। यहाँ मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, कोई भाषागत विस्तार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो एक समय था जब पढ़ने पढ़ाने का काम कुलीन स्तर तक था, या यूँ कहें कि कुछ गिने चुने व्यक्ति या कुछ समूह तक ही सीमित था। फिर एक दौर ऐसा आया कि साहित्य टाइम पास करने का एक साधन बन गया। एक ऐसा साहित्य आया जो जन सामान्य के लिए रुचिकर भी था। इस प्रकार एक साहित्य में कहानी, किस्से के साथ साथ इसमें दस्ताने अमीर हमजा, चंद्रकांता संतति, किस्सा हातिम ताई, चार दरवेश गुल वकाबली, लैला मजनू के किस्से, सिरिस फरहाद के किस्से, पंचतंत्र की कहानियाँ, अंग्रेजी में गुलिवर ड्रेवल्स या डॉन क्विजॉर्ट आदि समय पास करने के लिए, और उसके साथ साथ ज्ञानवर्धक और मूल्य आधारित साहित्य भी हुआ करते थे। पंचतंत्र की कहानियाँ तो मात्र कहानियाँ ना होकर पूरा एक नीति शास्त्र माना गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी नीति से संबंधित बात की गई है। तो साहित्य हमें एक दिशा प्रदान करता है और करता रहा है। चे गुवेरा के बिना क्या फिदेल कास्त्रो कुछ हो सकते थे? नहीं ना। अगर हम सुकरात को नहीं पढ़ते या गैलीलियो को नहीं समझते तो कितना नुकसान हो जाता। प्राचीन साहित्य पढ़कर ही तो आधुनिक बन सकते हैं। मतलब प्राचीन साहित्य बहुआयामी साहित्य होता था। उसमें खगोल, ज्योतिष, हिमकत, राजनीति, नीति सब कुछ तो होता था। सुकरात को किस विषय का हम कहेंगे? सुकरात ने बहुत सारे विषयों पर अपने विचार दिए हैं। ओशो ने कहा था कि आज़ादी का प्रणेता ही मैकाले था। मतलब आज़ादी मैकाले की वजह से मिली है। ना वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता, ना हम विदेशी साहित्य पढ़ते, आज़ादी का साहित्य पढ़ते, ना ही आंदोलनकारी बनते। अंबेडकर विदेश में जाकर विदेशी साहित्य नहीं पढ़ते तो क्या वे होते जो जिनके लिए आज वे जाने जाते? नहीं ना। तो धार्मिक साहित्य का भी अपना एक स्थान और एक महत्व रहा है। यह विभिन्न धार्मिक विचारों को जानने और समझने का एक माध्यम रहा है। धार्मिक साहित्य हम में नैतिकता और एक इंसानियत के गुणों का विकास करने के लिए लिखा गया है। यह चूँकि धार्मिक साहित्य था तो हम धार्मिक लोगों ने इनको धार्मिक कारणों से आदर कुछ अधिक ही दे दिया है। इनके पढ़ने पढ़ाने में बंदिशें इतनी कर दी कि कुछ लोग ही इनको पढ़ने के योग्य माने गए हैं। जैसे पंडित जो धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं वह इनको पढ़ते रहे हैं, बाकी सुनते रहे हैं, और
जो समझाया गया है वही समझते रहे हैं। तो साहित्य की विधा, कविता और नाटक भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कल्पना शक्ति और विचारधारा का विकास होता है। यह कल्पना शक्ति ही विकास की धुरी है और यही आविष्कार की जननी भी है। कविता सोचने समझने की शक्ति का तो विकास करती है और मानवीय संवेदनाओं के विकास में पद्य का भी बहुत एक महत्व रहा है, जिसमें यह विधा मनुष्य में जोश, एहसास, विश्लेषण और मीमांसा की शक्ति में वृद्धि करती है और हमें सोचने और समझने में, विभिन्न चरित्रों को समझने और उनकी तुलना करने और उसमें सहायता करने और शक्ति में वृद्धि करती है। और बंकिम चंद्र या शेक्सपियर के नाटक युग निर्माण करने वाले सिद्ध हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा। लेख और यात्रा वृत्तांत वह समय, काल और परिस्थितियों को जानने, राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायक होते थे। किसी देश की संस्कृति, उसके मूल्य क्या है, सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसका अध्ययन इन सब से कर पाते हैं। ये सब तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी उपयोगी होते हैं। अगर हम साहित्य की बात करें कि साहित्य का महत्व व्यक्ति की विचारधारा का विकास करने और उस विचारधारा का निर्माण करने में है, जिसमें कार्ल मार्क्स और लेनिन का साहित्य, सावरकर का साहित्य, फैज अहमद, फैज कैफी आजमी और साहिर लुधियानवी का साहित्य, यह विचारधारा के पक्ष और विपक्ष दोनों को मजबूत करने वाला रहा है। साहित्य का फलक इतना विशाल है कि हम इसकी महत्ता को कुछ पन्नों में समेट नहीं सकते। आज विश्व में जिनको महापुरुष कहा जाता है, जिनको महात्मा, युग पुरुष कहा जाता है, जिन नेताओं और नायकों को अनुसरण कर रहे हैं या जिनको आदर्श मानते हैं, वे सब किसी न किसी साहित्य या साहित्य श्रृंखला का अध्ययन करके ही युग पुरुष या महापुरुष बने हैं। चाहे वे गांधी जी हो या लिंकन हो, विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती हो। अगर मैं संक्षेप में बात करूं, अगर हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि साहित्य जरूरी है, क्योंकि यह सोच को विकसित करता है और सोच को विकसित करने के लिए भी आवश्यक है। मानवीय संवेदनाओं का विकास करने के लिए आवश्यक है, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए, किसी के होने या ना होने या होने के कारण को समझने के लिए। साहित्य अध्ययन व्यक्ति की मीमांसा शक्ति को बढ़ाता है और उसकी सोच को विकसित करता है। यह मनुष्य के विवेक में वृद्धि और बहुत सहायक होता है। ज्ञानवर्धन के साथ साथ तर्क शक्ति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। साहित्य के अध्ययन से व्यक्ति की प्रवृत्ति या उसके रवैये का निर्माण होता है, उसके सम्मान की स्थापना होती है, व्यक्ति की पसंद या नापसंद या अभिरुचियों का विकास होता है। सबसे बड़ी बात, साहित्य के अध्ययन से व्यक्ति की योग्यता में अभिवृद्धि होती है। अगर हम बात करें कि हमें साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, तो साहित्य हमारे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का निर्माण करता है। तो दोस्तों, ये रही साहित्य से जुड़ी कुछ बातें, शायद आपको पसंद आई हो। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।